what do you think is the reason of your eviction? ये शब्द वी से शुरू होता है और आई से एंड होता है। यहाँ पर अगर सबसे दोस्तियाँ करते रहोगे जो विकी कर रहा था, सबसे दोस्तियाँ, तो हाउ विल यू नॉमिनेट? वो कन्वीनियंस के हिसाब से ही चलता है। उसको किसी भी चीज़ की वैल्यू नहीं है, ना रिश्तों की वैल्यू है, ना किसी के इमोशंस या जज्बात की वैल्यू है। ये डोमिनेटिंग है कि नहीं विकी, वो तो आप सभी जानते हैं उसने क्या क्या की है विद अंकिता, किस तरह का बर्ताव किया है उसने। मैंने कभी भी ऐश्वर्या के साथ वैसा बर्ताव नहीं किया। मुनव्वर इज़ गिल्टी अबाउट वॉट एवर इज़ डन, ही इज़ फीलिंग सॉरी। तो वो जिस तरह से उस चीज़ की भरपाई कर रहा है बाय गिविंग मी रिस्पेक्ट, एटलीस्ट इस प्लेटफॉर्म में जो वो चीज़ कर सकता है, गिविंग रिस्पेक्ट एंड फीलिंग सॉरी। मनारा इज़ अनअवेयर ऑफ हर फीलिंग्स फॉर मुनव्वर, एंड ये चीज़ मैंने उनके सामने उनके मुंह पर कही थी कि आपको फीलिंग्स है, शायद आपको पता ही नहीं, आप डिनायल में जी रही हैं। और उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था तभी। लेकिन जब सलमान सर ने ये सेम चीज़ पूछी उनको वीकेंड के वार पे, जो आप देखेंगे आज रात, वो क्लियरली उन्होंने हाँ बोली। ईशा is the most undeserving person to be and the most unfair thing for other contestants कि वो घर में है अभी भी। Hello and welcome to Bollywood Bubble. I am Akriti Bagla and today I am with someone who can rightly be called as the silent bomb of Bigg Boss 17 house. Yes, his eviction was quite unfair, I think. Neil Bhatt, hello and welcome to Bollywood Bubble. Hi Akriti, thank you so much for having me on your channel. Thank you. वैसे हमने एक्सपेक्ट किया था आप नया साल घर के अंदर ही मना के आएंगे। मेरी भी एक्सपेक्टेशन यही थी। हालांकि नए साल का आगाज़ मैंने घर में किया, विच आई एम वेरी हैप्पी अबाउट, एंड मैं उस सेलिब्रेशन का हिस्सा रह पाया। अनफॉर्चुनेटली आगे नहीं बढ़ पाया, बट दैट्स ओके, पार्ट एंड पार्सल ऑफ द फॉर्मेट ऑफ द शो। Well, Neil, what do you think is the reason of your eviction? ये शब्द वी से शुरू होता है और आई से एंड होता है। आप गेस कीजिए, 4 लेटर का शब्द है ये। आप ही बता दीजिए। चलो, फिल इन द ब्लैंक्स। VIKI। वेल वो 5 लेटर का शब्द है, बट या 4 VIKI, विकी। विकी। नील, ऑन दिस नोट आई वुड लाइक टू आस्क कि डोंट यू थिंक स्टार्टिंग से ही आप घर वालों के लिए एक सॉफ्ट टारगेट बनते जा रहे थे? वो विकी हो या इवन ईशा डिड दैट विद यू। सॉफ्ट टारगेट होता क्या है? टारगेट होता है। सो इट डजंट मैटर, क्योंकि यहाँ पर मतलब एक लाइन है जो मुनव्वर बोलता रहता था, अगर घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या। तो मतलब यहाँ पर अगर सबसे दोस्तियाँ करते रहोगे जो विकी कर रहा था, सबसे दोस्तियाँ, तो हाउ विल यू नॉमिनेट? एंड ये चीज़ मैं बहुत पहले समझ गया था कि यू कांट मेक फ्रेंडशिप विद एवरीबडी। यू कैन ट्राई टू नो पीपल, सबको समझने की कोशिश आप कर सकते हो। उस एक पॉइंट के बाद आपको एक स्टेप बैक लेना पड़ेगा और देखना पड़ेगा किसके साथ एक्चुअली आपकी मतलब दोस्ती या रिश्तेदारी बन सकती है। तो उस हिसाब से देन यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन दैट पर्सन। तो ये चीज़ समझ गया था मैं, पर अनफॉर्चुनेटली विकी नहीं समझा था। Are you trying to tell विकी कन्वीनियंस के हिसाब से दोस्तियाँ करते थे? आई एम नॉट ट्राइंग टू टेल, आई एम टेलिंग दैट वो कन्वीनियंस के हिसाब से ही चलता है। उसको किसी भी चीज़ की वैल्यू नहीं है, ना रिश्तों की वैल्यू है, ना किसी के इमोशंस या जज्बात की वैल्यू है। एंड क्योंकि आपने रिश्तों की बात उठाई, इवन ऐश्वर्या ने हमारे इंटरव्यू में कहा था कि विकी की बहुत बार आदत थी शादी का मजाक बनाना, शादी के नाम पे जोक क्रैक करना। लेकिन लोग फिर भी आपको बोल रहे थे, अरे नील डोमिनेटिंग हो रहा है, नील डोमिनेट हो रहा है, नील कंट्रोलिंग हो रहा है। व्हाट डू यू हैव टू से ऑन इट? बिकॉज कहीं ना कहीं वो लोग भी वही कर रहे थे। वो लोग भी मतलब होता है कि एक्सेप्ट करना कि मैं कर रहा था। मैं वो हालांकि कभी एक्सेप्ट नहीं करूँगा कि वो ऐसी कोई भी चीज़ मेरे जहन में थी। और ये डोमिनेटिंग है कि नहीं विकी, वो तो आप सभी जानते हैं उसने क्या क्या की है विद अंकिता, किस तरह का बर्ताव किया है उसने। मैंने कभी भी ऐश्वर्या के साथ वैसा बर्ताव नहीं किया। हमने हमेशा एक साझेदारी रखी है हमारे बीच में, एक समझदारी रखी है, एंड एक आम कपल की तरह रहे हम। जैसे अगर आप किसी रिश्ते में होंगी तो आपको पता होगा कि कपल के बीच में हमेशा, इवन विद योर पेरेंट्स, हमेशा एक अनबन होती है। या तो किसी चीज़ पे आप मानेंगे, किसी चीज़ पे आप नहीं मानेंगे, और वो एक बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है। दैट डजंट मीन यू डिसरिस्पेक्ट, बट इट्स जस्ट यू आर 2 डिफरेंट पीपल हैविंग 2 डिफरेंट ओपिनियंस। अनफॉर्चुनेटली विकी वो चीज़ कभी नहीं समझ पाया एक रिश्ते के बारे में। और जब भी वो अपने शादी के बारे में बात करता था, वो उसे अपने आप को वो पीड़ित मानता था।
हाँ। और चाहे बाद में कोई भी शादीशुदा हो, वो उसकी नज़र में हस्बैंड कम्युनिटी जो बोलता था, हस्बैंड कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेटिव हूँ मैं, प्रतिनिधि हूँ मैं उसका, तो जिस तरह से वो इस चीज़ को पेश करता था, आई वॉज नेवर इन सपोर्ट ऑफ दैट। हाउ वुड यू बी लाइक विद अ मैन, वुड यू लाइक टू बी विद अ मैन जो अपनी वाइफ या अपनी स्पाउस का मजाक उड़ाए उस हिसाब से कि अरे अरे शादी करके तो बड़ी गलती कर दी यार? आई थिंक मेन शुड अंडरस्टैंड कि ये जोक्स एक टाइम पे शायद किए जा सकते थे, नॉट इन दिस टाइम। विमेन दे डिमांड रिस्पेक्ट एंड दे कमांड रिस्पेक्ट इन मैरिज एंड इन रिलेशंस, एंड ये बहुत गलत तरीका है अपनी शादी के बारे में बात करना और किसी और की शादी पे टिप्पणी करना। एग्जैक्टली। एंड यू नो यही आई थिंक एक रीज़न था कि हमने ये वीक स्पेशली अंकिता का फ्रस्ट्रेशन उस पॉइंट पे देखा। शी वाज लाइक विकी हम लोग डिवोर्स ले लेते हैं, अरे विकी कहीं इस चक्कर में हमारा तलाक ना हो जाए। डू यू थिंक उन लोगों के रिश्ते में कहीं ना कहीं वो दरार आ गई है शो की वजह से? पहली बात तो मैं कोई नहीं होता उनके रिश्ते पर कोई भी टिप्पणी करने वाला, और ये बात मेरे सामने नहीं की गई है तो मैं कहीं सुनी पर नहीं जाऊंगा जब तक कि मैं वो फुटेज नहीं देख लेता उसने किस कॉन्टेक्स्ट में किस तरह से कही है। सो आई एम नो वन टू आंसर अबाउट दैट। आई होप एंड विश कि उनका रिश्ता हमेशा बना रहे एंड वो एक रिस्पेक्ट बना रहे उस रिश्ते का, और मर्यादा बनी रहे उस रिश्ते की। एंड नील, यू नो रिश्तों की ही बात अगर हो रही है, हाल ही में बिग बॉस में वी हैव सीन कैसे आयशा की एंट्री के बाद मुनावर, आयशा एंड मनारा, वी आर सॉर्ट ऑफ सीइंग दिस वेरी डिस्टर्ब्ड इक्वेशन बिटवीन थ्री। एंड आप ही के सामने कल अभिषेक ने आयशा को काउंटर भी किया कि अरे आप तो बोल के आई थी मैं मुनावर को एक्सपोज करूंगी, बट यू आर प्लेइंग विथ हिम एंड यू वर देयर। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? उसने ये जाहिर किया था, ये पॉइंट सामने आयशा ने क्लियर किया था कि आई एम नॉट प्लेइंग विथ हिम। कहीं ना कहीं हमारी जो बातचीत हो रही है, मुनव्वर इज़ गिल्टी अबाउट वॉट एवर इज़ डन, ही इज़ फीलिंग सॉरी। तो वो जिस तरह से उस चीज़ की भरपाई कर रहा है बाय गिविंग मी रिस्पेक्ट, एटलीस्ट इस प्लेटफॉर्म में जो वो चीज़ कर सकता है, गिविंग रिस्पेक्ट एंड फीलिंग सॉरी एंड ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट द चेंजेस जो वो चाहती है कि मुनव्वर की ज़िंदगी में आए, क्योंकि उसकी उन्हीं आदतों की वजह से हो सकता है आज वो हर्ट हुई तो कल कोई और हर्ट हो, तो वो नहीं चाहती कि ये चेन आगे बढ़े और रुके। इसका इंटेंशन ये था तभी जब उसने बोला था अभिषेक को कि मैं चाहती हूँ कि वो इम्प्लीमेंट करे, तो आई थिंक वो काउंटर उसने ये दिया था कि आई एम नॉट एक्सप्लॉइटिंग, मैं उससे बात करके समझना चाहती हूँ। अगर सामने से मुनव्वर का रिप्लाई ऐसा कुछ आता है कि जा मैं तेरे बात नहीं मानता, जा मैं ऐसा, तो शायद सामने उसका रिस्पॉन्स कुछ और होता। पर जब सामने एक संजीदा तरीके से तौर से बात कर रहा है मुनव्वर और इस चीज़ की गंभीरता को समझ रहा है, तो आई थिंक कहीं ना कहीं आयशा भी समझ रही थी उस चीज़ को और उसी लहजे में जवाब दे रही थी। यू नो मे बी यही रीज़न था कि कटघरे वाले टास्क में वेयर आयशा वाज कमिंग फॉरवर्ड एंड प्रूविंग हर पॉइंट्स, मुनावर ने एक साइलेंस मेंटेन की। लोगों का यही कहना कि व्हाई इज ही साइलेंट व्हेन ही इज एक्सेप्टिंग हिज मिस्टेक समवेयर और द अदर। आई डोंट नो क्या दिखाया गया है, किस तरह से दिखाया गया है, कितना एडिट होके आया है, मुझे जेन्युइनली नहीं पता। वो उसने 3 से 4 बार कोशिश की इंटरजेक्ट करने की, उसने कोशिश की बिग बॉस को बोलने की कि बिग बॉस क्या मुझे बोलने का मौका दिया जाएगा, तब बिग बॉस ने जवाब दिया कि ये अदालत अरुण और औरा की है, तो उनकी जो मर्ज़ी होगी वही आखिरी मर्ज़ी होगी। और क्योंकि अरुण और मुनव्वर के रिलेशंस अच्छे नहीं है तो अरुण ने कहीं भी उसे बोलने नहीं दिया। तो उसने बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, मुझे बोलने का मौका नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं, आगे के दिन है मैं उसमें बात कर लूँगा। And you know, on this note only, क्या मनारा is being this over possessive of और jealous of you know मुनावर and आयशा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो मुनावर से लड़ भी रही है, बट देन शी इज क्लेमिंग कि नहीं मुझे उनकी इक्वेशन से प्रॉब्लम नहीं है। मनारा इज़ अनअवेयर ऑफ हर फीलिंग्स फॉर मुनव्वर, एंड ये चीज़ मैंने उनके सामने उनके मुंह पर कही थी कि आपको फीलिंग्स है, शायद आपको पता ही नहीं, आप डिनाइल में जी रही हैं। और उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था तभी, लेकिन जब सलमान सर ने ये सेम चीज़ पूछी उनको वीकेंड के वार पे, जो आप देखेंगे आज रात, वो क्लियरली उन्होंने हाँ बोला है बाद में जवाब कि हाँ उनको शी लाइक्स, ऐसे करके उन्होंने जवाब दिया है। सो आई थिंक जहाँ मेरा एनालिसिस था मैं करेक्ट था कि उनके मन में किसी ना किसी तरह की भावना है, सद्भावना है, ये नहीं है कि लव है या समथिंग। व्हेन सलमान सर सेड यू लाइक हिम सो यू लाइक हिम, व्हाट्स द प्रॉब्लम? तो वही सेम चीज़ उन्होंने रिप्लाई किया, या आई मीन आई लाइक हिम, ऐसे करके जवाब दिया उन्होंने। सो बाद में ईशा ने बोला मनारा तो क्या बोल रही है, तब उसने जवाब दिया सामने कि नॉट लाइक दैट, इट्स जस्ट लाइक, ये उसने जवाब दिया। एंड रही बात लाइकिंग की, तो लगता है ईशा, आई थिंक ईशा ने सबसे बायस्ड तरीके से अपनी लाइकिंग दिखा दी घर में, जो आपको पसंद नहीं आई। आई मीन व्हेन ऐश्वर्या गॉट एविक्टेड, इवन रिसेंटली ड्यूरिंग द टेलीफोन टास्क, ईशा की कैप्टनसी आई थिंक आप पे भारी पड़ गई सबसे ज़्यादा।
हाँ मतलब भारी पड़ी इन द सेंस कि उसने अपनी फितरत दिखाई, Yeah. उसने अपनी असलियत दिखाई। इस वजह से एक अनफेयर चीज़ हुई जो मेरे ख्याल से दर्शक जो है उन्होंने भी ये चीज़ फील की, एंड घर के जितने मेंबर्स थे उन्होंने भी वो जताया। तो आई थिंक कहीं ना कहीं मैं गलत नहीं होऊंगा ये बोलने में कि वो एक नंबर की फर्जी कंटेस्टेंट है इस शो में, एंड मेरे हिसाब से उन पे भरोसा करना आई थिंक अपनी कब्र खोदना है। तो आई फील ईशा is the most undeserving person to be, and the most unfair thing for other contestants कि वो घर में है अभी भी, Yeah. उसे सबसे पहले निकाल देना चाहिए घर से। So I'll name some contestants and आपको उनका क्या थॉट आता है पहला, या क्या एडवाइस देंगे उनको गेम में आगे बढ़ने के लिए? अंकिता, खोखली, विकी, बददिमाग, अरुण, छोटा भाई, औरा, sweetest person in the house, मनारा, confused personality and confusing personality. मुनावर, I would like to see him get back to his feet. आयशा, Would have liked to know her better, but it's okay, doesn't matter. समर्थ, Dumchalla, doesn't matter who he is. ईशा, Don't want to see her face. okay, अभिषेक. छोटा भाई। Well, that was Neil Bhatt with us, and looking forward for a more conversation with you. Sure, love it. Thank you so much, Neil. Thank you. Thank you so much. Hi guys, this is Neil Bhatt and you're watching me on Bollywood Bubble.